नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमनाथ। जब कोई शुगर का पेशेंट हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या खाना चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है कि आप आलू मत खाइए, आप चावल मत खाइए, जो भी मीठा चीज होता उसको अवॉइड करिए और शुगर पेय पदार्थों से बच के रहिए। तो डॉक्टर ये बताता। लेकिन अगर हम पहले से सतर्क हो जाए कि हमको क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो एक शुगर पेशेंट होता है वो क्यों शुगर पेशेंट हो गया है, अगर ये बात हमको पहले से क्लियर हो जाए तो हम कभी भी शुगर के पेशेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा चीज खान पान पे डिपेंड होता। अगर हम जैसा खान पान करेंगे उसी प्रकार से हम बनेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि शुगर जो निर्भर करता है, दो चीजों पे निर्भर करता है, ये ग्लाइमेमिक इंडेक्स और एक ग्लाइसेमिक लोड पर। साथियों, अगर ये दो चीजों का नॉलेज हमारे पास होता है तो हम कभी भी शुगर के पेशेंट नहीं बन सकते। जैसे चाय की दुकान पे आप पहुंच जाइए तो वहां तमाम लोग शुगर फ्री वाले चाय पीने वाले होते हैं। उसमें से ऐसा नहीं है कि वो जो शुगर फ्री चाय पी रहे हैं ना, कि उसमें सारे लोग शुगर के पेशेंट होते हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जानकार होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं कि मैं शुगर बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत हल्की मीठी चाय पीते हैं या तो शुगर का यूज ही नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दो मापदंड जो होते हैं शुगर के, ये होता है ग्लाइमेमिक इंडेक्स और ग्लाइमेमिक लोड। यही दो चीज डिपेंड होता है हमारे खान पान पे। ये कार्बोहाइड्रेट में जो मौजूद शुगर होता है उसको ये बताता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट इतना ले रहे हैं तो हमारे में ग्लाइमेमिक इंडेक्स कितना बढ़ेगा या ग्लाइमेमिक लोड कितना होगा। तो साथ ही ये जो मापदंड दोनों है, ग्लाइमेमिक इंडेक्स और ग्लाइमेमिक लोड, ये बताता है कि हमारा जो शुगर लेवल है ये कम होगा कि ज्यादा। तो ये जो ग्लाइमेमिक इंडेक्स होता है, ये इसका माप जो होता है 0 से 100 तक होता है और ग्लाइमेमिक लोड जो होता है ये 0 से 20 होता है। तो यदि हम जो भी खान पान करते हैं उसमें ग्लाइमेमिक इंडेक्स जो होता है वो कितने लेवल तक होता है और ग्लाइमेमिक लोड जो होता है ये कितने लेवल तक होता है, कि हम यदि इस चीज को खाते हैं तो हम पर किसी भी प्रकार का शुगर का इफेक्ट नहीं होगा, हमारा शुगर हमेशा मेंटेन रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका 3 रेंज होता है, 0 से 55 मतलब 55 तक, 0 से 55 तक ये उच्च कोटि का होता है, जिसको जो है कोई भी आम आदमी ले सकता है, वो शुगर का पेशेंट नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में उसको भी नहीं लेना है। लेकिन अगर ये चीज खाते हैं तो उसको शुगर नहीं होगा। अगर यही हम 56 से 70 तक जाते हैं तो ये मीडियम क्वालिटी का आ जाता है। अगर इसके 70 से हम 100 तक जाते हैं तो ये एक बिल्कुल मनाही होता है शुगर पेशेंट के लिए। तो इस चीज को नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 0 से 55 होता है, इसमें ग्लाइमेमिक इंडेक्स जो होता है ये 0 से 55 होता है और इसमें जो है शर्करा की मात्रा बहुत ही कम होती है। आप इसको खा सकते हैं और शुगर लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार से जो ग्लाइमेमिक लोड होता है ये बताता है, ये भी मापदंड होता है, ये 0 से 20 तक होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है ग्लाइमेमिक इंडेक्स पर, क्योंकि ये इसको निकालने के लिए, ग्लाइमेमिक लोड को निकालने के लिए हम पहले ग्लाइमेमिक इंडेक्स और इनटू कार्बोहाइड्रेट जितना आ जाएगा उसको हम 100 से भाग दे देंगे। यदि यह 10 से कम आता है तो यह शुगर पेशेंट के लिए सर्वोत्तम होता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह शुगर पेशेंट के लिए ही केवल नहीं होता। यदि आप इसका नॉलेज रखते हैं कि जिसमें 0 से 55 तक ग्लाइमेमिक इंडेक्स और 0 से 10 तक ग्लाइमेमिक लोड होता है, अगर इसका खान पान आप करते हैं तो आपको शुगर कभी भी नहीं होगा। तो ये हम कैसे पहचान करेंगे कि किसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, किसमें ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आप कोई भी चीज खाते हो तो उसको मिक्स करके खाइए। आप जैसे कि
चावल खाते हैं, चावल में अगर हम कोदो का चावल मिलाकर खाते हैं तो उसमें चावल की अपेक्षा जो होता है फाइबर अधिक होता है और उसमें शुगर कंटेंट भी इससे कम होता है, स्टार्च भी कम होता है और ग्लाइमेसिक इंडेक्स भी चावल से कम होता है। जहां पर ये 70 तक होता है ग्लाइमेसिक इंडेक्स, 69 से 70% तक ग्लाइमेसिक इंडेक्स होता है, वहीं कोदो में आप देखेंगे कि ये 55 तक होता है, 55-56 तक होता है। तो यह सुपर फूड में आ जाता है चावल की अपेक्षा, कोदो का चावल। तो आप इसको खा सकते हैं, आपका शुगर मेंटेन रहेगा। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में अगर शुगर का पेशेंट कोई हो गया है तो उसको मैक्सिमम अमाउंट में नहीं लेना पड़ेगा कि हम ये कोदो का चावल खा के हम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा मिक्स चावल खाएं। और जो पेशेंट नहीं है अगर वो कोदो का चावल खाते हैं, मोटे अनाज का सेवन करते हैं, तो उनको कभी भी शुगर नहीं होगा, मतलब शुगर लेवल अधिक नहीं होगा। जैसे मोटे अनाज में आप मक्का का आटा खा सकते हैं, ज्वार बाजरे का आटा खा सकते हैं, आप चने का भी आटा मिक्स करके खा सकते हैं। तो अगर इन सबका जो आटा होता है मोटे अनाज का, अगर गेहूं के साथ मिक्स करके हम खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और हमको कभी भी शुगर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये शुगर जो 0.5 से 0.1 से 0.5 तक होता है मोटे अनाज में, अगर हम इसको मिक्स करके खाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा। और जो इसका ग्लाइमेसिक इंडेक्स होता है 0 से 55 तक होता है, जो सुपर फूड में आता है, तो यह आपके शुगर को मेंटेन करेगा और यह आपको भरपूर ताकत देगा, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है गेहूं की अपेक्षा। तो यह पचने में बहुत समय लगाता है और आपको ये दिन भर एनर्जी देता रहता है, आपको थकान नहीं होगा। तो आप बिल्कुल शुगर से निडर रहेंगे कि मुझे शुगर नहीं होगा और आपको कभी भी शुगर नहीं होगा। तो जो भी चीज आप खाते, चाहे दाल खाएं, चाहे आटा खाएं, चाहे चावल खाएं, तो इन सबको मिक्स करके खाइए। एक दूसरे से मिक्स करके जब खाएंगे तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बदल